राजतंत्र का गौरव। क्या लोकतंत्र राजाओं की उदारता के उपहार हैं? नमस्ते मित्रों, मैं आर के धाकरे अपने यूट्यूब चैनल अदरक हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज इतिहास की उस धारणा को बदलने का समय है जिसे हमें दशकों से पढ़ाया गया है। हमें बताया गया है कि लोकतंत्र पश्चिम की देन है, लेकिन सच यह है कि नैतिक लोकतंत्र, निर्मल लोकतंत्र, सात्विक लोकतंत्र भारत के राजा महाराजाओं की देन है। वह हमारे राजे महाराजाओं की उदारता का परिणाम था। उनका लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से बहुत अच्छा था। क्या आपने कभी सोचा है कि वैशाली के जिस गणराज्य की चर्चा हम इतिहास में करते हैं वह आखिर फला फूला किसके संरक्षण में? आज हम बात करेंगे उस छात्र धर्म की जिसने प्रजा को शासन चलाने की ट्रेनिंग दी। राजतंत्र नैतिकता और मर्यादा का स्तंभ। आज के लोकतंत्र में हम नेताओं पर अनैतिकता और भ्रष्टाचार के आरोप देखते हैं, लेकिन भारत का इतिहास उन महान राजाओं का है जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सका। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, द्वारकाधीश श्री कृष्ण, अयोध्या नरेश, श्री राम, राजा राम, न्यायप्रिय महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा पृथु और राजा धर्मराज युधिष्ठिर सहित एक लंबी सूची है। ये केवल शासक नहीं थे, ये नैतिकता के मानक थे। 24 तीर्थंकर सभी राजा थे। महात्मा गौतम बुद्ध, राजा रघु, राजा शुद्धोधन, राजा भोज, महाराणा प्रताप, राजा बीपी सिंह आदि इन महापुरुषों ने राजतंत्र को सेवा का माध्यम बनाया। इनके चरित्र पर कोई कलंक नहीं था। इन्हीं राजाओं ने यह परंपरा शुरू की कि सत्ता केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रजा की धरोहर है। अब एक बड़ा सत्य, साम्राज्य बहुत बड़े थे जिन्हें संभालने के लिए अनुभवी और पराक्रमी राजाओं की आवश्यकता थी, लेकिन इन राजाओं ने अपनी प्रजा को स्वशासन की स्वतंत्रता दी थी। शहर और गांव एक छोटी इकाई थे जो किसी न किसी महाराजा की रियासत का हिस्सा थे। यानी राजशाही के छत्र के नीचे ही लोकतंत्र ने जन्म लिया। जैसे नगर निगम, पंचायत पंचायत ग्राम सभा आदि हम आधुनिक युग में देख रहे हैं। राजाओं ने जनता को छोटे स्तर पर सरकार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। वे चाहते तो सब कुछ अपने हाथ में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता को अपने मामले खुद सुलझाने की शक्ति दी, जिसे आज के इतिहासकार लोकतंत्र कहकर प्रचारित कर रहे हैं। वह वास्तव में राजाओं द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वायत्तता थी। इतिहासकारों का दृष्टिकोण और राजकीय सम्मान। विभाजित भारत और ब्रिटिश काल के इतिहासकारों ने जब गण और संघ शब्दों को देखा तो उन्होंने इसे आधुनिक लोकतंत्र का नाम दिया। लोकतंत्र आने की भूमिका तैयार हो चुकी थी। गण और संघ शब्दों से यह मोहर लगा दी गई कि यह लोकतंत्र था। आज का लोकतंत्र राजशाही का विरोधी है, जबकि सात्विक लोकतंत्र राजशाही की देन था। के पी जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी लिखकर इस पर मोहर लगाई।
ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ने इन इतिहासकारों को महामहोपाध्याय और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा। आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर का शोध और उन्हें मिले पुरस्कार जो राजाओं की लोकतंत्र सोच पर मुहर लगाते हैं। इन पुरस्कारों का संकेत स्पष्ट था। इतिहासकार यह सिद्ध कर रहे थे कि भारत की राजशाही इतनी उदार थी कि उसने अपने अंदर लोकतंत्र की भूमिका को तैयार किया। यह राजाओं की महानता थी कि उन्होंने प्रजा को गण के रूप में संगठित होने का अधिकार दिया, शासन चलाने के लिए उन्हें तैयार किया, उन्हें योग्य बनाया ताकि वह भी सत्ता संभाल सकें। विदेशी यात्रियों की गवाही और प्रमाणिक ग्रंथ। क्या किसी विदेशी यात्री ने स्पष्ट कहा है कि वैशाली में लोकतंत्र था? मेगास्थनीज और डायोडोरस जैसे यूनानी लेखकों ने भारतीय नगरों को फ्री सिटीज कहा, जो किसी सम्राट के अधीन होकर भी स्वतंत्र निर्णय लेते थे। प्रमाणिक ग्रंथों की बात करें तो महापरिनिब्बाण सूत्र और अंगुत्तर निकाय में वैशाली के ब्रज संघ का वर्णन है, लेकिन ध्यान रहे ये संघ तब तक सुरक्षित थे जब तक ऊपर एक धर्मनिष्ठ राजा या सम्राट का संरक्षण था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इन संघों को राज्य की शक्ति बढ़ाने वाला मानता है। तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या कहती हैं? दोस्तों, राजतंत्र के इस प्रशासनिक अनुभव की महत्ता को आधुनिक भारत ने भी स्वीकार किया। 5 जुलाई 2010 को देश की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी नाम आता है, ने एक ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेवराय के समारोह में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आज की सरकार और प्रशासकों को देश चलाने की बारीकियां हमारे प्राचीन राजा महाराजाओं के अनुभवों से सीखनी चाहिए। राष्ट्रपति का यह कहना कि सम्राटों की विरासत हमें बेहतर शासन का रास्ता दिखा सकती है, यह सिद्ध करता है कि राजतंत्र केवल युद्धों का इतिहास नहीं था, बल्कि वो प्रबंधन, मैनेजमेंट और जन कल्याण का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी तुलना आज के लोकतंत्र से भी नहीं की जा सकती है। आप कौन सा लोकतंत्र पसंद करते हैं? राजाओं का निर्मल सात्विक लोकतंत्र या आज का लोकतंत्र? अपनी टिप्पणी से हमें अवगत कराएं। निष्कर्ष: राजतंत्र ही श्रेष्ठ है। निष्कर्ष यही है, भारत में लोकतंत्र कोई नई चीज़ नहीं है जो अंग्रेज़ों ने या यूरोप अमेरिका ने सिखाई है। यह हमारे महान राजाओं की विरासत है। राजतंत्र वह वट वृक्ष है जिसकी छाँव में छोटे छोटे लोकतांत्रिक पौधे पनपे। आज के लोकतांत्रिक नेताओं की तुलना में हमारे राजाओं का चरित्र निष्कलंक था। राजतंत्र ही वह व्यवस्था थी जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया, विशाल अखंड भारत दिया, जिसे आज का लोकतंत्र नेतृत्व संभाल नहीं पाया। भारत विभाजन, पीओके, अक्साई चीन, तिब्बत से तिरंगा झंडा हटना कुछ दुखदाई बिंदु हैं। स्विस बैंक को आबाद किसने किया? अपनी टिप्पणी से हमें अवगत कराएं। यदि आप अपने इतिहास और अपने राजाओं के प्रति गौरव महसूस करते हैं तो इस सच को साझा करें। जय अखंड भारत, जय महात्मा गौतम बुद्ध, जय बाहुबली सम्राट भरत, जय छात्र धर्म, जय छात्र धर्म। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, टिप्पणी